समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता राम प्रताप गुप्ता ने शनिवार को विधिवत तौर पर आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही कैथल हलका के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। जिला भाजपा कार्यालय कपिल कमल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अन्य नेताओं के साथ राम प्रताप गुप्ता को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल किया। इससे पूर्व राम प्रताप गुप्ता ने हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत की अगुवाई में शहर में विशाल वाहनों की रैली निकाली। जिमखाना क्लब में एकत्रित कार्यकर्ताओं को इन दोनों नेताओं ने संबोधित किया। इसके बाद 500 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर राम प्रताप गुप्ता कैलाश भगत के साथ कैथल शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां विधिवत तौर पर भाजपा ज्वाइन की। देखिए कैसा रहा पूरा कार्यक्रम और क्या बोले सीएम। आज का यह अवसर ऐसे बंधुओं के लिए विशेष अभिनंदन का अवसर है जिन्होंने किसी भी अन्य पार्टी को छोड़ करके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं अथवा व्यावसायिक संस्थाएं, वहां से आकर के और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए आज संकल्प लिया है। मैं ऐसे सब बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे जी बीच में हर प्रकार के लोगों ने आज ज्वाइन की है, चाहे हमारे रिटायर्ड डीजीपी हैं, चाहे हमारे स्वामी जी हैं, चाहे हमारे व्यापार जगत के पुरोधा हैं। इनके साथ अकेले नहीं बल्कि बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये विश्व की, भारत की केवल नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। इतनी सारी भारी जनसमर्थन जुटाया गया है, क्या एक तरह से कैथल विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बदलने जा रहे हैं? नहीं, हमारा कोई ज्वाइनिंग हमारा एक अपनी मान इज्जत के लिए की जाती है। उसके अंदर अगर लोग आए हुए हैं तो मेरे अपने जो हमारे प्यार में लोग आए हैं वो आएंगे, वो अब भी आएंगे, बाद में भी आएंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन है कि आगे विधानसभा इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक पार्टी के सिपाही बनेंगे। सिपाही बनने के बाद जो पार्टी आदेश देगी, अगर वो संगठन में काम कहेगी संगठन में करेंगे, जहां वो आदेश देगी उस तरह का काम हम करने का प्रयास करेंगे। हमारा यही फर्ज बनता है। चेयरमैन के चुनाव में आपको एक अच्छी वोटें मिली थी, उसके बाद क्या लग रहा है कि आपको आगे टिकट की उम्मीद है? नहीं, मुझे कोई उम्मीद और बेउम्मीद वाली तो बात जब है जब कोई आदमी सोचता है। मेरी स्वार्थ की कोई राजनीति नहीं है। जो पार्टी आदेश देगी उसका पालन करूंगा, बस कितना ही कह सकता हूँ। भाजपा क्यों है जी? भाजपा को ज्वाइन करने का कारण क्या है? भाजपा का ज्वाइन करने का कारण मेन रूप से तो हमारी खट्टर साहब की माननीय अच्छी नीति है, अच्छे कार्य, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की जो नीतियां हैं, जिन्होंने प्रदेश को बहुत ऊंचाई तक लेकर गए, मेन कारण तो वही है कि अब बिना खर्ची पर्ची की जो सबसे बड़ी नीति है कि आज तक इतिहास में अब की बात सब इंस्पेक्टर जो लगे वो पहले लगते थे सीएम के रिश्तेदार, कभी भी देख लो, और अब की बार लगे हैं बिल्कुल गरीब, जो लायक बच्चे थे वो लगे, जिन्होंने पेपर पास किया, उनके पास 1 रुपया भी नहीं था देने को, टूटे हुए जूतों में ज्वाइनिंग करने गए बस के अंदर लटक के। इससे पहले जो ज्वाइनिंग करते थे वो 7 स्टार 5 लंबी लंबी गाड़ियों में जाते थे ट्रेनिंग के लिए। तो इससे बड़ी क्या उदाहरण? आपके समर्थक जोश में है, उत्साह में है आज आपकी उपस्थिति से। 2024 के लिए भी संदेश दे दे आपके साथियों को। देखो, समर्थकों को तो हमेशा उम्मीद रहती है कि हमारा बड़ा भाई, हमारा छोटा भाई, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, किसी का बेटा हूँ किसी का भाई हूँ, उनको तो हमेशा ये होता है कि वो बड़े से बड़ा काम करें। तो उनकी बाकी उम्मीदों पे अगर पार्टी आदेश देगी हम पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। कैलाश जी, इतना जो जन समर्थन जुटाया जा रहा है ज्वाइनिंग के दौरान राम प्रताप गुप्ता की, क्या कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक शक्ति प्रदर्शन है कि नहीं? वो काम तो पार्टी का है कि पार्टी किसको टिकट देती है किसको नहीं, पर ये सभी साथी हमारे इस बात पे मिलके खूब चल रहे हैं कि हमारे राम प्रताप गुप्ता जी, डॉक्टर डीपी गुप्ता, हमारे डॉक्टर शाह के बेटे राजकुमार मुखीजा जी, हमारे सीनियर सिटीजन के प्रधान निजावन जी, हमारे नई मंडी के प्रधान सुमन ढुल जी, उनके साथ हमारे
कुशलपाल जी, हमारे पुंडरी अनाज मंडी के गौशाला के हमारे प्रधान वो भी मिल रहे हैं। हमारे भट्टा एसोसिएशन पुंडरी की उनके प्रधान भी हमारे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, कुरुक्षेत्रा से भी कर रहे हैं, लाडवा के मंडी के प्रधान भी हमारे बीच में कर रहे हैं। हमारे साथ इस्माइलाबाद के मांगेराम जी, हमारे पास वहाँ से पपनेजा जी, सभी साथी जो है बड़े चीका से। कैलाश जी, हमने पूरे शहर में आज निकल के देखो तो हजारों गाड़ियां हैं जिन पे कैलाश के स्टिकर हैं, जिधर देखो कैलाश भगत नजर आ रहे हैं। थोड़ा बताइए दो ना क्या चल रहा है। ऐसे है कि ये सभी साथी जो यहाँ पे आए हुए हैं उनकी मन की इच्छा तो यही है, पर पार्टी हाईकमांड का इच्छा क्या है सर? देखो, सभी साथियों की इच्छा यही है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ो, पर पार्टी जो है जो फैसला लेगी वो पार्टी का फैसला जो है वो हमारे को एक सिपाही के तौर पे मानने वाली बात है। यदि वो हमारे को देंगे तो हम अच्छी तरीके से आपको ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे, और यदि वो और किसी को देंगे तो उसको जिताने का काम करेंगे।